अब हम लोग इस वीडियो में घनाभ, जिसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं, के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है कि घनाभ होता क्या है और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग आयत के बारे में तो जानते ही होंगे, पर इस वीडियो में हम आयत के समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि घनाभ के सभी किनारों पर एरो दिख रहे हैं, परंतु ऐसे भी कुछ किनारे हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। अब यदि हम केवल किनारों को दिखाएं तो यह कुछ ऐसे दिखेंगे और इस आकृति को घनाभ की आकृति कहते हैं और अंग्रेजी में घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ किनारों को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। यह वो लाइन है जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। ये घनाभ के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बंद किताब की आकृति को भी हम घनाभाकार आकृति कहते हैं। दूसरा उदाहरण है ईंट और इसकी आकृति को भी हम घनाभाकार आकृति कहते हैं और अंग्रेजी में क्यूबॉइडल। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक रंगीन घनाभ लिया है और आपको इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। तो इस घनाभ की लंबाई L से, चौड़ाई B से और ऊंचाई H से दिखाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे एक घनाभ के सारे पृष्ठों को खोल के 6 समतल पृष्ठ बन गए हैं और ये सभी 6 समतल पृष्ठ आयत है। इन सभी आयत का क्षेत्रफल घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ हमने आयत को नंबर दे दिया है और यहाँ हमने सभी साइड्स की संगत विमाएं मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस को L, B और H से दिखाया है। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट का एरिया L इंटू B हुआ, सेकेंड पार्ट का भी एरिया L इंटू B होगा और थर्ड पार्ट का एरिया B इंटू H होगा और फोर्थ पार्ट का भी एरिया B इंटू H होगा, फिफ्थ पार्ट का एरिया L इंटू H होगा और सिक्स्थ पार्ट का एरिया L इंटू H होगा। चूंकि ये सारे पार्ट घनाभ के हैं, इसलिए इन सारे क्षेत्रफल को ऐड करने पर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि 2 ब्रैकेट में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H है, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और अंग्रेजी में इसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। आप देखेंगे कि हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को अंग्रेजी में T.S.A और हिंदी में sir.pre. एकार से संबोधित कर रहे हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखिए। अगर हम इसमें से छत और जमीन को हटा दें तो बस 4 दीवारें बचेंगी और इन्हीं 4 दीवारों का क्षेत्र को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया। अब मान लीजिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो ये 4 दीवार जो आप देख रहे हैं ये है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि हम पार्श्व वाले पार्ट को अलग करें तो हमें कुछ इस प्रकार का आयत मिलेगा। यहाँ हमने आयत को नंबर दे दिया है और इसकी संगत विमाओं को L, B, H से दिखाया है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट का एरिया मतलब क्षेत्रफल L इंटू H होगा, सेकेंड पार्ट का एरिया भी L इंटू H होगा, थर्ड पार्ट का एरिया B इंटू H होगा, फोर्थ पार्ट का एरिया भी B इंटू H होगा और इन चारों पार्ट को ऐड करने पर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H मिल जाता है, जो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। अब हमें यहाँ दिए गए प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसा घनाभ होगा जिसकी लंबाई L से और चौड़ाई B से और ऊंचाई H से रिप्रेजेंट किया है। हम जानते हैं कि
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमें L, B और H की वैल्यू दी हुई है। अब L बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर और H बराबर 2 सेंटीमीटर पुट करते हैं, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। वो होगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तो अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें भुजाएं दी हुई है। तो इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। देखते हैं आपने इसको कैसे सॉल्व किया। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। धन्यवाद।